साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच में आज जंग का सबसे निर्णायक दिन होने जा रहा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामेनी के असैसिनेशन के बाद ईरान ने जिस तरीके से अपनी कार्रवाई शुरू की है उससे अमेरिका दहशत में, इजराइल दहशत में। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। CIA का हेडक्वार्टर, मिडिल ईस्ट का CIA का हेडक्वार्टर, उस पर जबरदस्त हमला किया है। कई प्रमुख जगहों पर, रणनीतिक जगहों पर जबरदस्त तरीके से ईरान ने एक तरीके से हमले शुरू कर दिए हैं। वो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स आपको दे दूं। देखिए, दो तीन चीजें। ईरान की तरफ से सैयद अयातुल्लाह अली खामेनी की शहादत हो चुकी है। अब्दुल रहीम मौसावी और रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादेह, इनका भी एक तरीके से असैसिनेशन हो चुका है। और इसके साथ में मोहम्मद पाकपुर जो IRGC प्रमुख हैं वो, और अली शाखमानी जो अयातुल्लाह अली खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार हैं, उनका भी असैसिनेशन हो चुका है। यानी कि अयातुल्लाह अली खामेनी के साथ 6 से 7 बड़े अधिकारियों की मौत की खबरें आ रही हैं और इसकी पुष्टि तमाम सारे जो ईरानियन टेलीविजन चैनल्स हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके हवाले से हुई है। और एक और बड़ी खबर यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के साथ ईरान ने अमेरिका के पश्चिमी एशिया में स्थित 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला बोला है। USS अब्राहम लिंकन पर तमाम सारी मिसाइलें एक साथ दाग दी हैं। ये शुरुआती खबर। अब आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। ये अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन, और ठीक उसके बगल में जब ईरान ने हमला किया USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए, हालांकि अभी तक इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है। डिफेंस जर्नल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस बात को लेकर के इसका खुलासा किया है, इसके बारे में दावा किया है। और देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि ईरानियन स्टेट TV क्लेम्स मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल आर सेट टू बी लॉन्च्ड एट US एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन। सीधे तौर पर यह इसमें दावा किया जा रहा है कि USS अब्राहम लिंकन पर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागने की तैयारी ईरान कर चुका है। ईरान ने एक तरीके से मिसाइलों को दाग दिया है। एक और बड़ा हमला किया ईरान ने दोस्तों समंदर के बीच में। जरा ये क्लैश रिपोर्ट की खबर देखिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि Palau flagged oil tanker named Skylight was attacked about 5 nautical miles। 5 nautical miles पर एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है ईरान ने ओमान के पास। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं और 20 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स को वहां से आनन फानन में निकाला गया है। हालात यही नहीं है, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि US का रियाद में मौजूद जो US का एयरबेस है उसको भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ये तस्वीरें जरा देखिए। इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है और इस वीडियो को सर्कुलेट करते हुए इस बात का दावा किया जा रहा है, देखिए पुष्टि नहीं है, इसका दावा किया जा रहा है कि Iran destroyed a US airbase in Riyadh, Saudi Arabia. However, Iran did launch missile at Al Udeid airbase in Qatar in response to US strike on the nuclear facilities, escalating tension in the region। देखिए सीधे तौर पर यह बात कही गई है कि अल उदैद एयरबेस कतर में, और ये जो एयरबेस है इसका एक तरीके से रियाद में, वहां पर हमला किया है ईरान की तरफ से। ये खबर है। दूसरी एक और तस्वीर देखिए। ये CIA का हेडक्वार्टर दुबई में, बताया जा रहा है कि उसी CIA के हेडक्वार्टर पर ईरानी मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। ये देखिए जबरदस्त तरीके से यहां पर अटैक हुआ है। पूरी बिल्डिंग धुआं हो गई है। ये CIA हेडक्वार्टर की बिल्डिंग बताई जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर CIA का हेडक्वार्टर था, वेस्ट एशिया का, यहाँ से संचालित होता था और इस पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया। एक और तस्वीर देखिए।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ओमान की है, डकम पोर्ट की ये तस्वीर है। वहां पर ये एक तरीके से लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराने का एक बेस था यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को, और वहां पर यह बड़ा अटैक हुआ है। यानी कि अब सीधे तौर पर मामला समंदर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ईरान को यह बात पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इन तीनों को अगर निस्तनाबूद कर दिया तो अमेरिका की आधी ताकत वहीं पर खत्म हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि अब इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही। देखिए ये ट्वीट सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया, और इस ट्वीट को किया, इसमें बताया गया कि फुटेज फ्रॉम ओमान आफ्टर द अटैक ऑन डकम पोर्ट which contained logistical equipments for US aircraft carrier अब्राहम लिंकन। इसमें यह साफ साफ बताया गया कि अब्राहम लिंकन के लिए जो लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट्स थे वहां पर उस अड्डे पर एक तरीके से हमला किया गया है, और उसमें पूरा का पूरा डक्कम पोर्ट जो है उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह हमला उस क्षेत्र पर हुआ है जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए लॉजिस्टिकल उपकरण और सप्लाई सामग्री रखी हुई थी। साथियों मैं आपको बताऊं, डकम पोर्ट जो है वो ओमान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक समुद्री तट है, और यहां से हिंद महासागर और अरब सागर के बीच एक अहम ये जो पॉइंट है ये लॉजिस्टिक हब माना जाता है। और यहां पर अमेरिका का एक तरीके से लॉजिस्टिक हब था और उसको ईरान ने नष्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर है। एक और खबर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये इजरायली पैसेंजर्स हैं। अचानक से यहां पर एयरपोर्ट पर हमला कर दिया ईरान ने, और उसके बाद ये तमाम सारे पैसेंजर्स वहां से भागते हुए नजर आए। हालांकि ये दावा किया जा रहा है, इस खबर की भी पुष्टि नहीं है। जेपेक्स नाम का ऐसे बहुत सारे ट्विटर ओपन सोर्स जो हैंडल हैं उनके जरिए लगातार इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही हैं। इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इवैक्यूएशन ऑफ इजरायली पैसेंजर्स आफ्टर एन इरानियन मिसाइल स्ट्राइक टारगेटेड एन इजरायली एयरपोर्ट टुडे। ये बात दोस्तों इस खबर में इस सोर्स के हवाले से बताया जा रहा है। इसमें एक और तस्वीर देखिए जरा, ये बहरीन पर एक जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में ताजा हवाई हमले किए गए हैं, एक तरीके से मिसाइल हमला माफ कीजिएगा ईरान की तरफ से। ये फ्रेश अटैक है बहरीन में। मनामा की तस्वीरें हैं। मनामा बहरीन होटल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर यह अटैक किया गया है। ये उसका वीडियो आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये दोहा कतर की तस्वीरें हैं। ये फ्रेश अटैक है, ये रात ये कल की खबरें नहीं है, ये आज की खबरें हैं, अब से थोड़ी देर पहले की खबरें हैं। ईरान लगातार देखिए, उसने ये कहा था कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को झोंक देंगे जंग में, और उसने वही किया। जरा सा तेहरान पर हमला किया, जरा सा क्या, पहले ही लहर में उसमें आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए, और उसके बाद में तमाम सारे जो ईरानी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी शहादत हुई। और अब ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में हमले करने शुरू कर दिए, कल से ही शुरू कर दिए थे। ये ताज़ा तस्वीरें हैं, मिसाइल जो मारी है ईरान ने दोहा कतर में। ये उसके बाद जो सायरन की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें साफ तौर पर। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये दुबई की तस्वीरें हैं अलग अलग। ये एक तस्वीर, धुआं उठ रहा है। एक ये तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर है। ये टर्मिनल एयरपोर्ट के भीतर की तस्वीर। एक और ये वीडियो देखिए, दुबई को बहुत बुरी तरीके से मारा। ये देखिए, बुर्ज खलीफा के पीछे से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि बुर्ज खलीफा को भी टारगेट किया था ईरान ने। बहुत सारी खबरें आ रही हैं। स्पुतनिक का एक ट्विटर हैंडल देखिए, इसमें क्या बताया गया, ईरान की तैयारी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या क्या कुछ है। बताया गया कि ये छठी वेव है, ट्रू प्रॉमिस 4 ईरान का जो कैंपेन है, जो उसका अपने ऑपरेशन का नाम दिया है, ये छठी लहर है। मिसाइल, ड्रोन और हमलों के जरिए शुरू कर दी है ईरान ने। निशाने में पूरे मिडिल ईस्ट के 27 अमेरिकी ठिकाने हैं, जिसमें तेल नौफ एयरबेस, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कमांड सेंटर हारकिया जो तेल अवीव में है, और इसके अलावा तेल अवीव में स्थित जो उनका डिफेंस परिसर है वहां पर ताबड़तोड़ हमले उसने शुरू कर दिए हैं। आईआरजीसी ने कहा है कि कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी ठिकानों पर सायरन को शांत नहीं होने देगा, और बदले का एक अलग और कठिन कदम उठाने की चेतावनी दी है। मतलब सीधे तौर पर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उसकी जो लीडरशिप है उनको असैसिनेट
करने का बदला ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। कम से कम इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तस्वीर और देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, देखिए जरा, पूरा मारा है तो तहस नहस कर दिया है। ये तेल अवीव है, जबरदस्त तरीके से बम्बार्टमेंट हुई है वहां पर। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। आप देखिए जरा, वहां पर लगातार राहत बचाव का कार्य चल रहा है। अब ये देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनी के असैसिनेशन के बाद अलग अलग जगहों पर, पाकिस्तान में कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, बगदाद में, कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और कॉन्सुलेट जो है अमेरिका के, वहां पर लोगों ने धावा बोल दिया है, हमला बोल दिया। ये उसकी तस्वीरें देखिए, जबरदस्त प्रोटेस्ट। ये बगदाद की तस्वीरें हैं, ये खामेनी के सपोर्टर्स हैं जिन्होंने यूएस एम्बेसी पर हमला बोल दिया है। ये उसकी तस्वीरें हैं, उसके बाहर जबरदस्त प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये बगदाद की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यूएस एम्बेसी के बाहर बगदाद की तस्वीरें, यहां पर देखिए भगदड़ मची हुई है। लोग बुलडोजर लेकर के आए हैं यूएस एम्बेसी पर चलाने के लिए, देखिए जबरदस्त तरीके से। और एक और कांड हुआ है पाकिस्तान में, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, ये एक और इराक के बाहर की और तस्वीरें, इराक में यूएस एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें देखिए। आरटी के हवाले से खबर, ये वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया था। लोग उग्र हो चुके हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये कराची की तस्वीरें हैं, पाकिस्तान की तस्वीरें। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हुआ दरअसल क्या है, जो यूएस एम्बेसी है उसके बाहर लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। वहां पर अमेरिकी स्नाइपर्स ने 10 पाकिस्तानियों की गोली मार करके हत्या कर दी है, 10 प्रदर्शनकारियों की। आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना ज्यादा, एक तरीके से आप कह लो कि कितना ज्यादा कायर मुल्क है। उसके मुल्क में आकर के, उसके मुल्क के लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, निर्दोष थे, उन पर स्नाइपर के जरिए अटैक कराया गया, उनकी हत्या करा दी गई। इसकी खबर आ रही है। ये उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया ये तस्वीरें। एक और वीडियो देखिए जरा, ये लाहौर की तस्वीरें हैं, ये लाहौर की तस्वीरें हैं। अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया लोगों ने, ये उसकी तस्वीरें, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अली खामेनी के असैसिनेशन के बाद लगातार इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। साथियों, अभी के इस वीडियो में, इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा टीसीएल के साथ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस टीसीएल के साथ। नमस्कार।